बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर स्टडी करेंगे। सेकंड पार्ट हमारा जो चैप्टर था वो है आयरन एज सिविलाइजेशन। इसका सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को देख सकते हैं। वीडियो को अच्छी तरह समझाने के लिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और ये इसका सेकंड पार्ट है। तो ये शुरू करते हैं। द वर्ड वेदा और ऋग मीन्स नॉलेज। तो देखिए, वैदिक सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। इसमें जान लीजिए कि वेदा क्या है, ऋग क्या है। ऋग का मतलब, वेदा का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। द नॉलेज कंटेन्ड इन द वेदाज इज फॉर द होल मैनकाइंड। तो देखिए, जो भी नॉलेज है वेदाज में हमारे, वो सभी के सभी मैनकाइंड के लिए, सभी हमारी इंसानों के लिए है, पूरी पूरी मैनकाइंड के लिए है। बिकॉज ऑफ द टर्म वेदा, दिस पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज कॉल्ड द वैदिक पीरियड। क्योंकि देखिए, इसमें वेदा है, नॉलेज है, तो इसलिए इस पीरियड को, इंडियन हिस्ट्री के, हमारे इंडियन इतिहास के इस पीरियड को क्या कहते हैं, हम वैदिक पीरियड कहते हैं और वेदाज कहते हैं। तो वेदाज आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड। तो वेद जो है हमारे, वो इसके बारे में खास एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है इस पीरियड के बारे में, जो हमें इस पीरियड के बारे में बताते हैं। तो देखिए, देयर आर 4 वेद्स। वेदज कितने हैं? 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। तो ये 4 वेद हैं। द वैदिक पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो देखिए, वैदिक पीरियड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अर्ली वैदिक पीरियड मीन्स उसकी शुरुआत है वैदिक पीरियड की, और लेटर वैदिक पीरियड मीन्स लास्ट वाला। तो अर्ली वैदिक पीरियड इज आल्सो रेफर्ड एज ऋग वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड को हम ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं, एज द ऋग्वेदा प्रोवाइडेड अर्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड। तो क्योंकि इसके पीरियड के बारे में हमें ऋग्वेद बताता है, तो इसको अर्ली पीरियड को हम ऋग्वेदा पीरियड भी कहते हैं। तो रेस्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर्स, जो कि बाकी वेद से हमारे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणास, रंक्यास, उपन्यास, ये प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड। और ये बाकी जो चीज़ें हैं, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मणास है, अरंक्यास है और उपन्यासाद है, ये क्या हमें बाकी के लास्ट, आगे पीछे, आगे उसके बाद के लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बताते हैं, जिसको हम इपिक एज भी कहते हैं, स्टोरी एज। तो देखिए, डूजनों में है। पहले आपको मैं होप करता हूँ समझ आ गई होगी कि वैदिक पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में ऋग्वेद बताता है, और बाकी जो लेटर उसके बाद का पीरियड है उसको सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अपना ये ब्राह्मणास, याल्कास और उपन्यास, ये बताते हैं। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसकी बात करते हैं आगे डूजनों में। तो ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा। सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। ये कंपोज्ड अबाउट 35 ईयर्स अगो, ये 3500 साल पुराना है। दिस इंक्लूड्स मोर देन 1000 हिम्स नॉन ए सुक्ता, विच मीन्स वेल सेड। तो इसमें अच्छी तरह कहे हुए सुक्ताज हैं, हिम्स भी मंत्र हैं। तो दोज हु कंपोज हिम्स आर कॉल्ड देमसेल्व आर्यंस। तो जिन्होंने ये देखिए कंपोज किए थे, बनाए थे जो हिम्स, उनको आर्यंस कहते हैं। एंड देयर ओपोनेंट्स एज दासाज और दासियाज। तो जो उनके ओपोनेंट्स हैं, विरोधी, उनको दास कहते हैं। तो देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं हम इस पीरियड की। तो ऋग्वेदा मेंशन्स राजाज हु वर डिफरेंट फ्रॉम द लेटर वैदिक किंग्स। तो जो देखिए बाद में किंग्स आएंगे, राजा आएंगे, उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे, बहुत ज़्यादा अलग थे उस समय के राजा, जो स्टार्टिंग की एज में थे अपना ऋग्वेदा के समय के। दे नाइदर हैड कैपिटल्स, सिटीज, पैलेसेस और आर्मीज, नॉट दे कलेक्टेड टैक्सेस। तो राजा कैसे थे? ना ही उनकी कोई कैपिटल होती थी, ना ही कोई वो उनका कोई खास शहर होता था, ना ही उनका कोई महल होता था, ना ही राजाओं की कोई आर्मी होती थी, और ना ही वो किसी प्रकार का टैक्स लेते थे। तो किंगशिप वाज नॉट ऑन द हेडरली बेसिस। तो देखिए, किंगशिप भी क्या थी, ये नहीं होता था कि राजा का लड़के जाके किंग बनेगा, कोई भी बन सकता था। बट इन द लेटर वैदिक पीरियड, लेकिन बाद के वैदिक पीरियड में क्या हुआ, देयर वर ए नंबर ऑफ स्मॉल एंड बिग किंगडम्स वेयर किंगशिप्स वर हेडरली। तो देखिए, लेकिन बाद के पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, कई सारी छोटी छोटी या बड़ी बड़ी किंगडम्स का अपना जो स्टार्टिंग हुई, जिसमें जो राजा थे और राजा का जो राजपाट था वो उनके बच्चों को दिया जाता था। हेरिडिटरी मीन्स उनके परिवार को मिलता था। तो किंग्स ऑफ द स्मॉल किंगडम्स वर कॉल्ड राजा। जो छोटे छोटे किंगडम्स के एरियाज के राजा होते थे उनको राजा कहते थे। और सम्राट या महाराज के क्या करता था, कंट्रोल करता था लार्ज किंगडम को, बड़े से एरिया को, इसलिए उसको बड़े एरिया को कहते थे राष्ट्रा। द किंग वॉज असिस्टेड बाय द पुरोहित। तो उसके लिए पंडित था जो उसको असिस्ट करता था, हेल्प करता था किंग को। मंत्री होते थे किंग के, सेनानी होते थे कमांडर, ग्रामीण मीन्स हेड होता था विलेज का,
तो किंग कंसल्टेड द सभा, किंग क्या करता था, सभा से बात करता था, कंसल्ट में सलाह लेता था, और स्मृति से सभी मैटर्स के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स थे उसके लिए उनसे लोगों से सलाह करके काम करता था। सभा वाज ए स्मॉल बॉडी ऑफ सिलेक्टेड विलेज एल्डर्स, जो सभा होती थी वो क्या होती थी, थोड़ी सी छोटी सी सभा होती थी कुछ मेंबर्स की, जो कि विलेज के पुराने बुजुर्ग लोग होते थे। एंड समिति वाज ए लार्ज असेंबली दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिसी मेकिंग। अब देखिए इसमें दो बातें की गई हैं कि जो राजा था वो किसकी कंसल्ट कर लेता था, सभा की और समृद्धि की। तो सभा क्या थी, विलेज के एल्डर्स का एक ग्रुप था जिसकी कि राजा सलाह लेता था विलेज के मैटर्स में। और समिति क्या थी, इसमें लार्ज नंबर की एक बड़ी सी असेंबली होती थी, बड़ी सी सभा होती थी जो कि पॉलिसी मेकिंग में रिस्पॉन्सिबल होती थी। इनका काम इसलिए अलग अलग हो गया। तो पावर ऑफ द किंग इंक्रीज इन द लेटर वैदिक पीरियड, तो इसके बाद जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें जो किंग की पावर थी वो बढ़ गई। दे परफॉर्म्ड राजासूया एंड अश्वमेधा जोजन्स, तो उन्होंने देखिए हॉर्स वगैरह का सेक्रीफाइस करना शुरू कर दिया। दी राजसूआ सेक्रीफाइस क्या था, वाज परफॉर्म्ड बाय द किंग टू गेन द सुप्रीम पावर एंड अश्वमेधा वाज डिक्लेयरिंग हिज पावर ओवर द वास्ट टेरिटरी। तो देखिए दो तरह के जग करने लगे थे उस समय। उसमें क्या था कि एक तो था राजसूआ और दूसरा था अश्वमेधा जोजन्स। तो इसमें क्या था, जो अपने राजसूया में क्या था, सेक्रीफाइस करते थे वो किंग अपनी सुप्रीम पावर का। इसमें क्या करते, किंग क्या करते थे, सेक्रीफाइस में बलिदान देते थे किसके लिए, गेन करने के लिए सुप्रीम पावर को। और अश्वमेधा जो था इसमें क्या था, वो डिक्लेयर करने के लिए, अपनी ताकत को डिक्लेयर करने के लिए बड़ी सी टेरिटरी में ये काम को करते थे, हॉर्स छोड़ते थे। द इंक्रीज इन द पावर ऑफ द किंग्स रिजल्टेड इन डिक्रीज इन द पावर ऑफ सभा एंड समृद्धि। तो जैसे जैसे राजाओं की पावर बढ़ती गई तो सभा और समृद्धि जिनकी वो सलाह लेते थे, इनकी पावर जो थी, इनकी जो पूछ थी वो कम होती गई। तो बात करते हैं सोशल कंडीशन की। द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी वाज द फैमिली। तो बेसिक यूनिट जो थी, छोटी से छोटी यूनिट जो थी सोसाइटी में, क्या थी, फैमिली थी। तो एल्डेस्ट मेल मेंबर वाज द हेड ऑफ द फैमिली, जो सबसे बुजुर्ग आदमी होता था फैमिली में वो क्या होता था, ज्वाइंट फैमिली में हेड होता था, जैसे कि आज की डेट में भी है। ही वॉज नोन एज गृहपति, तो उसको ग्रह का पति कहते थे, गृहपति में उस परिवार का फैमिली हेड। वुमेन्स वर हेल्ड इन ग्रेट रिस्पेक्ट। तो देखिए जो वुमेन्स थी, औरतें थी, उनकी काफी रिस्पेक्ट थी। देवर एजुकेटेड, वो पढ़ी लिखी थी। वुमन लाइक अपाला एंड गोशा